रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर काफी विवाद हुआ था बीच में, हाँ जी जिसमें था ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। जी। इसका सही भाव क्या है? ताड़ना एक ऐसा शब्द है जो कई जगह अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे एक संस्कृत का शब्द है कनक। कनक सोने को भी बोलते हैं, और कनक एक प्रकार का जो नशा वाला होता है धतूरा, उसे भी कनक बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है हिंदी में, संस्कृत में, जिसका कई सारे मीनिंग्स होते हैं। ताड़ना भी उनमें से एक वर्ड है। ताड़ने का मतलब पीटना नहीं होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि ढोल को जब मारना होता है उसको ताड़ना बोलते हैं। पशु को एक जगह से हिल नहीं रहा है तो उसको हटाने के लिए आप जब उसको धक्का दोगे, मारोगे, वहां ताड़ना है। नारी के साथ जो ताड़ने का मतलब वो मारना नहीं है। ताड़ने का मतलब उस पर दृष्टि रखना, उस पर नजर रखना, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, क्योंकि वो एक नारी शरीर में है। तो वहां गोस्वामी जी ने ताड़ने का मतलब सिर्फ इतना बताया है कि आपको उस पर दृष्टि रखनी है, कहीं भी उसके साथ कोई गलत ना हो। लेकिन लोगों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। गोसाई जी कह रहे हैं नारी को मारना चाहिए। ये वही वाली बात है, जानना पहचान, और जाके भिड़ गए अपने शास्त्रों को लेकर के। तो इसको पहले जानना चाहिए। बिना जाने आप अपने धर्म ग्रंथों पर और ऐसे शब्दों पर कभी भी आरोप लगाने से पहले उसका पूरा लॉजिक जानिए। क्यों लिखा गोसाई जी ने? गोसाई जी इतने बड़े नारी पूजक हैं, वो नारी का या किसी जाति का कभी भी अपमान नहीं करेंगे। तो यहाँ ताड़ने का मतलब अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग भाव। नॉनवेज खाना, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो कई बार लोग कहते हैं कि यार धर्म भ्रष्ट हो गए। ये लड़कों में खास तौर पर, हम कॉलेज या स्कूल में थे कि नहीं हम नहीं खाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो। क्या नॉनवेज खाने से धर्म भ्रष्ट होता है, या जो सनातनी है उसमें कुछ गलत होता है, या फिर ये एक सिर्फ भोजन का जरिया है और इसको इससे अधिक नहीं देखा जाना चाहिए? नॉनवेज खाने से सिर्फ धर्म भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि आपकी मानवता भ्रष्ट होती है। यहाँ धर्म से नॉनवेज का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि आप एक इंसान हो, और इंसान का मतलब है कि सबकी मदद करना, सबकी हेल्प करना। और आप हेल्प करने की जगह आप किसी जीव, आप किसी प्राणी को मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मानवता का गला घोट रहे हो, आप इंसानियत का गला घोट रहे हो। और कोई व्यक्ति अपनी थाली में क्यों चाहेगा कि उसकी प्लेट में खून हो, किसी का मांस हो? और जैसे कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर वैसे खाने बनते हैं, वो उनका कल्चर वही होता है। जैसे बंगाल में लोग मच्छी खाते हैं। वो कल्चर किसी शास्त्र में नहीं लिखा, वो किसी ने बनाया नहीं है, वो तो हमने अपने स्वाद के लिए कर लिया। और ये कौन सा कल्चर है कि आप किसी प्राणी का प्राण, उसकी हत्या कर रहे हो? ये कल्चर चाहे किसी ने बनाया भी हो तो एकदम गलत है। नॉनवेज इसका कोई भी मानवता से लेना देना नहीं है। आप इंसान होकर के अगर किसी को प्राण दे नहीं सकते, किसी को सांस दे नहीं सकते, तो सांस लेने का भी आपको अधिकार नहीं। भले आप किसी भी प्रदेश में रहते हो, बुद्धि भगवान ने सबको दी है, तो एक लॉजिक से समझिए ना कि उसमें सांस ले रहा है। आपके पीछे बहुत लोग पढ़ने वाले हैं इस बयान के। बिल्कुल पढ़ जाइए, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार हूँ। मैं नॉन वेज के एकदम सख्त खिलाफ, क्योंकि मैं प्राणियों से प्रेम करती हूँ। मैं इतना सेवा कार्य पशुओं के लिए कर रहे हैं हम लोग कि पशुओं की रक्षा हो। पशु, हम जो एकदम मरने को तैयार हैं, हम उनको ऑक्सीजन दे दे करके, ग्लूकोज चढ़ा के उनके प्राण बचा रहे कि ये बच जाए। तो मैं तो खुलेआम इस बात को अपने स्टेज से, अपनी व्यासपीठ से बोलती हूँ, खाना गलत है, एकदम गलत है। क्योंकि आप एक बहुत बड़े पाप के अधिकारी बनते हो। अच्छा खाइए, जिस चीज में किसी का रक्त ना हो, हत्या ना हो, वो खाइए। क्योंकि जब आप किसी को मार रहे हो, अगर आप एक मछली को उस जल से, पानी से दूर लेकर के जाते, उस समय उसको जो तड़प होती है, वो मरते समय क्या सोच रही है, वही चीज जब आप खाओगे, 10-10 दिन तक आप उसको अपने फ्रिज में स्टोर करके रखते हो। आपके फ्रिज में क्या रखा है? आपके फ्रिज में रखी है हिंसा, डर, भय, घबराहट। अब वो आपके भीतर जाएगी तो आप क्या समझते हैं? आप एकदम खुशी खुशी जीवन जी पाएंगे? नॉनवेज वाले फिर ये तर्क देते हैं कि आप भी तो पेड़ से तोड़ के निकालते हो, आपने पूछा पेड़ को दर्द होता है? ये एकदम गलत लॉजिक है उसमें। हाँ, उसमें भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा एक जो जीव का कण माना जाता है वो होता है, लेकिन वो बोलते नहीं है, वो सांस इस प्रकार से नहीं ले रहे, उनके काटने से खून नहीं निकलता है। तो हाँ, अन्न,
फल, सब्जी। अगर आप इस लॉजिक के साथ कह रहे हैं कि उसमें भी प्राण होता, हम भी मानते वो चीज, इसीलिए शास्त्रीय परंपरा कहती है कि आप अन्न भी खाते हो तो उसको पहले भगवान को अर्पित करो। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो थोड़ी बहुत भूल है वो कम हो जाएगी। और देखो, नेचर ने ना एक साइकिल बनाया है, नेचर के साइकिल को कभी क्रॉस मत करो। नेचर ने बनाया कि हम अन्न नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे, लेकिन नेचर ने ये साइकिल नहीं बनाया कि आप पशु को खा लीजिए। और फिर लोग क्या तर्क देते कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। कल को आप कहने लगे कि इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको मार के खाना शुरू कर दो।